क्या कहलगांव विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव का चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है? क्या रजनीश यादव को एक्टिव पॉलिटिक्स में लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या रजनीश यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं? क्या युवा रजनीश यादव को तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन आखिरकार बना लिया है? क्या कहलगांव विधानसभा सीट पर उम्मीदवारी का प्रश्न सुलझा लिया गया है? क्या रजनीश यादव को बिहार चुनाव में कहलगांव विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाने को लेकर पिछले कुछ महीनों से जारी विचार विमर्श का पटाक्षेप हो गया है? क्या मंत्री संजय यादव की अगली पीढ़ी चुनावी राजनीति में पदार्पण करने के लिए तैयार है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर लाइव। तेजस्वी यादव ने कहलगांव विधानसभा सीट से संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को बतौर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। दरअसल मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को युवा आरजेडी के प्रदेश महासचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। इससे साफ है कि अब तक गोड्डा विधानसभा सीट पर पिता संजय प्रसाद यादव के सारथी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आ रहे रजनीश यादव अब सक्रिय राजनीति में लॉन्च हो चुके हैं। रजनीश यादव युवा हैं, तेजस्वी यादव का फोकस भी युवा चेहरों पर ज्यादा है। कहलगांव सीट पर इस बार आरजेडी उम्मीदवार को उतारने की मांग की जा रही थी और इसमें किसी युवा को जिम्मेदारी देने की चर्चा थी। तो ऐसे में सियासी जानकारों को लगता है कि अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और पार्टी के प्रति समर्पण के भाव को मद्देनजर रखते हुए कहलगांव में रजनीश यादव से बेहतर विकल्प और कोई नहीं होगा। गौरतलब है कि भागलपुर संसदीय सीट के अंतर्गत पड़ने वाली कहलगांव सीट 2020 तक गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खाते में आता रहा। कांग्रेस के सतानंद सिंह, जिन्हें भीष्म पितामह में कहा जाता है बिहार कांग्रेस के अंदर, वे 9 बार विधायक निर्वाचित हुए तो कुल मिलाकर 45 वर्षों तक बिहार विधानमंडल में कहलगांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन 2020 में जब उनके बेटे शुभानंद सिंह चुनाव लड़े तो बीजेपी उम्मीदवारों के हाथों हार गए। शुभानंद अब जेडीयू में आ चुके हैं। कांग्रेस अतीत का तर्क देकर भले ही कहलगांव विधानसभा सीट पर इस बार भी दावा करती हो, लेकिन बदले हालात और जातीय समीकरण इस बात की तस्दीक करता है कि यहां से आरजेडी का चुनाव लड़ना ही बेहतर विकल्प रहेगा। रजनीश यादव कहते हैं कि केवल मैं ही नहीं बल्कि कहलगांव के स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है कि यह सीट इस बार आरजेडी के खाते में आए। यहाँ का जातीय समीकरण आरजेडी के मुफीद है और यदि टिकट मिला तो जीत की संभावना भी ज्यादा है। जो सियासी हालात अभी कहलगांव सीट पर हैं, वहां केवल आरजेडी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है, टफ नोट पर वहां चुनौती दे सकती है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी का नेतृत्व उनको कहलगांव सीट पर मौका देती है तो वह कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, उनको एकजुट करेंगे और विपक्ष को करारी मात देंगे। रजनीश यादव ने यह भी कहा था कि नेतृत्व ने उनको संकेत भी दिया है और कहा है कि आप कहलगांव में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कीजिए। रजनीश यादव ने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत सियासी महत्वाकांक्षा नहीं, मेरा परिवार वर्षों से आरजेडी के प्रति समर्पित रहा है। मेरे पिता जननायक लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे हैं। मैंने गोड्डा विधानसभा सीट पर आरजेडी की जीत सुनिश्चित करने के लिए फील्ड पर कड़ी मेहनत की है और उम्मीद है कि मुझे सीट को आरजेडी उम्मीदवार के रूप में पुनः गठबंधन की झोली में डालने का एक अवसर मिलेगा। रजनीश यादव ने यह भी कहा था कि यदि कहलगांव की सीट हमारे गठबंधन के सहयोगी के खाते में गई तो भी मैं उनको जिताने के लिए खूब मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा। खैर, मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को युवा आरजेडी का प्रदेश महासचिव बनाने से मजबूत संकेत मिलता है कि तेजस्वी यादव उनको आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहलगांव सीट के जरिए सक्रिय चुनावी राजनीति में लॉन्च करने का मन बना चुके हैं। रजनीश यादव के पिछले 1 साल की गतिविधियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि वह कहलगांव में काफी एक्टिव है। उन्होंने दर्जनों बार कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का दौरा किया है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है, स्थानीय ग्रामीणों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू भी होते हैं। सियासी जानकार भी यह मानते हैं कि गोड्डा विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म तोड़कर मंत्री संजय प्रसाद यादव की जीत सुनिश्चित करने में रजनीश यादव की महती भूमिका रही। उनकी जीत कितनी बड़ी, इस बात की तस्दीक इस बात से भी की जा सकती है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के
4 विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन गोड्डा में बीजेपी का किला भेदने का इनाम संजय प्रसाद यादव को मिला और वह श्रम एवं उद्योग मंत्री बनाए गए हेमंत कैबिनेट में। अब एक्टिव पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग की बारी रजनीश यादव की। गौरतलब है कि रजनीश यादव के पक्ष में कई बातें जाती हैं। रजनीश यादव एक तो युवा हैं, यूथ हैं, उन्होंने लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की और बाकी नेताओं के बच्चों की तरह वहीं सेटल हो जाने की बजाय स्वदेश लौटकर जनसेवा का रास्ता चुना है। रजनीश यादव युवा हैं, लेकिन अनुभवहीन या नौसिखिए नहीं है। यह बात उन्होंने गोड्डा विधानसभा सीट पर आरजेडी को ऐतिहासिक कामयाबी दिलाकर साबित कर दिया है। अब उनको युवा आरजेडी का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। जाहिर है कि तेजस्वी यादव को रजनीश की मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और पार्टी के प्रति समर्पण भा गया है। उन्होंने साबित किया कि वह एक मंझे हुए राजनेता है। अब यदि उनको कहलगांव विधानसभा सीट से आरजेडी अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं हो। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर हमने बात की, और बात इसलिए की क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने एक तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कहलगांव विधानसभा की सीट, जहां से 45 साल तक सदानंद सिंह विधायक रहे कांग्रेस के, और वो सदानंद सिंह जिनको भीष्म पितामह की उपाधि दी गई बिहार कांग्रेस में, वो सदानंद सिंह जो कहा जाता था कि जिन्होंने लालू के दौर में भी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके बेटे ने जेडीयू का हाथ थाम लिया और अब एक तरह से कांग्रेस की सीट कहलगांव पर खाली हो गई और राजद ने वहां अब दावा पेश किया है और रजनीश यादव उसके मुख्य चेहरा बताए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है वाकई कि हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव को इस बार भागलपुर संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली कहलगांव विधानसभा सीट पर राजद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी? आप रजनीश यादव की सक्रियता, गोड्डा में उनकी सक्रियता और इसके बाद अब कहलगांव में उनकी सक्रियता को लेकर क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज है और उस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।